अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, आज हम बात कर लेंगे कुल्लूस उस्मान की आने वाली नई किस्त के बारे में। गुज़िश्ता किस्त में उस्मान की किस्मत फिर से चमकने लगी है और आने वाली किस्त में भी ये मज़ीद चमकती हुई दिखाई देगी। आज की वीडियो में हम आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। नाज़रीन, कुल्लूस उस्मान की गुज़िश्ता किस्त में आपने देखा कि उस्मान को बचाने के लिए दो नए किरदार शामिल किए गए हैं। बाला और मालून ने उस्मान को तलाश किया और कोमरा अब्दाल का किरदार इसमें अहम रहा। नकोला ने मारी के सामने प्लेट में रखा सर मुलाजिम का ही जाहिर किया। तुर्गत कामयाब रहा और उस्मान अपना इंतकाम लेने में बेहतर अंदाज में कामयाब हुआ और आने वाली किस्त भी शानदार ही रहेगी। गुज़िश्ता किस्त में सरदारी छीनना और गिरफ्तारी होना, बागी करार देकर फरारी होने का ऐलान करना बाज़ाहिर बुरा महसूस हो रहा था, मगर अब आने वाली किस्त में उसके बहुत से फवाइद देखने को मिलेंगे। आने वाली किस्त में उस्मान एनागोल जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि वो किला फतह करने जा रहा है या फिर नकोला का काम तमाम करने जा रहा है। तो जवाब ये है कि एनागोल जैसे किले को मुट्ठी भर लोगों के जरिए फतह करना आसान नहीं, जबकि नकोला जैसे बेहतरीन और ताकतवर पहरेदार भी वहाँ मौजूद है। लिहाजा ये तो तय है कि उस्मान किला फतह करने नहीं जा रहा, लेकिन वो नकोला का मारने भी, क्योंकि उस्मान के जाने के बाद भी नकोला को सलामत देखा जा रहा है। लेकिन उस्मान गया क्यों है, इसका जवाब ट्रेलर में ही मौजूद है, जो कि जलती हुई आग जो कि ट्रेलर में दिखाई गई है, यानी एनागोल में वजीर आलम शाह के फैसले पर बनाया गया बाजार जला दिया गया है। एनागोल के दरवाजे पर आग भड़क रही है और अगर गौर से देखा जाए तो भड़कते शोलों के पीछे नकोला भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ गुज़िश्ता किस्त में लगाया ये अंदाजा भी दुरुस्त है कि कोशिश मारी के जख्मी होने के बाद नकोला का दुश्मन उस्मान के साथ शामिल हो जाएगा। अब तक अगरचे नकोला ने चालाकी दिखाई और बात छुपा ली, लेकिन उस्मान ने होशियारी से काम लिया और यूं ताकतवर इत्तेहाद टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन इस इत्तेहाद पर दूसरी जर्ब अनजाने में ही सही आलिम शाह ने ही लगाई है और अब नकोला अकेला होने जा रहा है। ट्रेलर में कोशिश का रुगातोस को ये जुमला के मौका से फायदा उठाने का वक्त आ गया है। अगले मंजर में जहां नकोला गुस्से से पागल हो रहा है और गालिबन अपने सिपाहियों को उस्मान का पीछा करने का बोल रहा है, उसी मंजर में नकोला के पीछे कोशिश भी खड़ा है। इसमें नकोला की तमसखराना मुस्कुराहट से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि या तो वो कोशिश के तड़पने के मजे ले रहा है या फिर वो जानता है कि उस्मान कहाँ पहुँच चुका है और अब ताकुब का कोई फायदा नहीं है। इस वाक़े का दूसरा पहलू कुंदोस और आलिम शाह, जैसा कि गुज़िश्ता किस्त में कुंदोस ने शेख अदवाली की दावत को कबूल करने के बजाय एनागोल में नए बाजार का दौरा करने को तरजीह दी और अब ये वाक़या वजीर के मंसूबों पर एक चोट है। वजीर का कुंदोस को उस्मान के खिलाफ भड़काने का भी अच्छा मौका है और इसलिए वजीर कुंदोस को बता रहा है कि उस्मान को अपने लोगों के मफाद से कोई गर्ज नहीं है और अब कुंदोस अब मुकम्मल तौर पर उस्मान के खिलाफ होने जा रहा है। लेकिन अभी भी महसूस होता है कि कुंदोस उस्मान के खुफिया मंसूबों का हिस्सा है। मारी के जख्मी होने पर तुर्गत ने इंतकाम की बात की तो उस्मान ने उसको बहाने से रोक दिया। इसके साथ साथ यही वो मुनासिब वक्त है कि कुंदोस के बेटे को मुतारिफ कराया जाए, क्योंकि इससे उस्मान की मजबूती में इजाफा होगा और यूं एक और मजबूत हमदर्द कबीले से उसे मिल जाएगा। दूसरी जानिब बहरान भी उस्मान के खिलाफ हो गया है, लेकिन अगर ये अदाकारी है और अंदर से बहरान उस्मान के साथ है तो ये कमाल की अदाकारी है और अब एक और बार कुंदोस उस्मान को पकड़कर सुल्तान के हवाले करने की कोशिश करेगा और अगर बहरान उस्मान के खिलाफ है तो वो भी इस मंसूबे में उसका साथ देता आपको दिखेगा। लेकिन आखिरकार उस्मान को सुल्तान के पास तो जाना ही होगा या उससे मिलता जुलता ही वाक़या पेश आएगा, क्योंकि अब सुल्तान ही उस्मान को तमाम सजाओं से बचा सकता है। लिहाजा उस्मान को जल्द या देर से सुल्तान के सामने पेश तो होना ही है। दूसरी तरफ उस्मान का सुल्तान के सामने पेश होने का मतलब ये भी है कि वजीर का पर्दा भी फाश किया जाए, लेकिन अब उस्मान के सुल्तान तक पहुंचने में वक्त लगेगा। आने वाली किस्तों में बहुत कुछ होने वाला है, जिसमें से एक कोशिश और रुगातोस का नकोला के खिलाफ हो जाना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शेख अब्दाली की गिरफ्तारी और फिर रिहाई की। गुज़िश्ता किस्त में उस्मान का सिपाहियों को छुड़ाने का मंसूबा शानदार था और शेख अब्दाली ने भी भरपूर साथ दिया, मगर जैसे कि जाहिर हो चुका है कि वजीर कितना ज़हीन और चालाक है, तो वो फौरन मामले की असल तह तक पहुंच गया और अपने आदमी को होशियार भी कर दिया और शेख अब्दाली के पास पहुंच गया। दूसरी तरफ उस्मान ने निहायत आसानी से अपने बंदे छुड़ाए और अपने एक ही हाथ से गंदक अलीब को शिकस्त दी, मगर इसके नतीजे के तौर पर शेख अब्दाली फंस गए और वजीर ने उस्मान का पता बताने की गर्ज से
शेख को उठा लिया और उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया। लेकिन अब उस्मान ही शेख को बचाने आएगा, उसकी एक झलक ट्रेलर में नजर आ रही है। तुर्गुत सूत में दाखिल हो चुका है और लोहार भी उसके साथ मौजूद है। वजीर और कुनूर और उनके सिपाहियों की तवज्जो तुर्गुत अपनी जानिब मबजूल करवा कर उनको सोवियत से दूर ले जाएगा, जो कि ट्रेलर में देखा जा सकता है कि वो अपने सिपाहियों के हमरा सोवियत में मुतहर्रिक नजर आ रहा है। किस्त की अजीब बात ये हुई है कि बहादुर के अचानक और गैर मंतकी तौर पर अंजाम होना, उसकी क्या वजूहात रही हैं, ये हम आपको आने वाली किस्त में बताएंगे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।